और हो जाएगा। Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? Good evening, everyone. Can you hear me? Audio, video, all clear? Good. चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। है तो बड़ा बेसिक सा चैप्टर, बट क्योंकि पाइथन में बहुत सारी नई नई चीजें इसके अंदर पाइथन ने इंप्लीमेंट करी हैं, और क्योंकि आपने सिर्फ सी या सी प्लस प्लस में इसको देखा है, तो बहुत कुछ आपके लिए इस चैप्टर में नया होगा। ठीक, तो आज का एजेंडा क्लैरिफाई कर दूं मैं। नंबर 1, विल बी डिस्कसिंग अबाउट डेटा टाइप्स गिवन बाय पाइथन। नंबर 2, डेटा टाइप्स पढ़ने से पहले 3 बहुत जरूरी बातें जो हमें पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में समझनी चाहिए, ताकि आगे की चीजें हमें ज्यादा बेटर समझ में आए। नंबर 3, पाइथन में न्यूमेरिक टाइप्स आज डिस्कस हम करेंगे। पाइथन में ढेर सारी डेटा टाइप्स हैं, सारी एक साथ डिस्कस नहीं होंगी। जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस करेगा मैं आपको बाकी डेटा टाइप्स बताता चलूंगा। विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टाइप, दैट इज न्यूमेरिक टाइप। पाइथन में कितनी तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करा जा सकता है, और पाइथन में एक न्यूमेरिक टाइप से दूसरी न्यूमेरिक टाइप में अगर कन्वर्ट करना हो, चेंज करना हो, बदलना हो वैल्यू को, तो आप ये काम पाइथन में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पाइथन में डेटा टाइप्स कितनी होती हैं। ये बताइए, पाइथन में आप एज अ प्रोग्रामर डेटा टाइप बताते हैं क्या? जब आप पाइथन में कोई वेरिएबल लेते हैं तो क्या आप उसकी डेटा टाइप इन्फॉर्म करते हैं पाइथन को? नहीं करते हैं, राइट। लेकिन ये कहना बहुत गलत होगा कि पाइथन में डेटा टाइप ही नहीं होती है। हम डेटा टाइप नहीं बताते हैं, बावजूद इसके इंटरनली पाइथन वेरिएबल्स को डेटा टाइप जरूर अलॉट करती है, और ये अलॉटमेंट वो आने वाली वैल्यू के आधार पर करती है। जैसी वैल्यू आप वेरिएबल को देते हैं, पाइथन उसके हिसाब से डिसाइड करती है वेरिएबल को क्या डेटा टाइप अलॉट करनी है। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए पाइथन में कितनी डेटा टाइप्स होती हैं, तो ओवरऑल पाइथन में 14 डेटा टाइप्स होती हैं। 14 डेटा टाइप्स होती हैं, और ये 14 डेटा टाइप्स पाइथन ने 6 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखी हैं। तो 6 हेडिंग्स हैं, 6 टाइटल्स हैं, और इनके अंडर में डिवाइडेड हैं टोटल 14 डेटा टाइप्स। अब ये 6 डेटा टाइप्स या कैटेगरीज क्या हैं, और इनकी 14 सब कैटेगरीज क्या हैं, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले आप जो टॉप 6 कैटेगरीज हैं जिनमें ये 14 डेटा टाइप्स आती हैं, उसके बात कर लें, उसके नाम सुन लें। नंबर 1, न्यूमेरिक टाइप्स। एज द नेम इंडिकेट्स, ये पाइथन में वो कैटेगरी है जिसमें उन डेटा टाइप्स को शामिल करा गया है जो नंबर्स रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप सी के बैकग्राउंड से हैं तो वहां इंटीजर्स होते हैं, राइट, फ्लोट्स होते हैं, ऐसे पाइथन में भी होते हैं, और इनको कलेक्टिवली पाइथन में बुलाया जाता है न्यूमेरिक टाइप्स। नंबर 2, पाइथन हमें ऑफर करती है बूलियन डेटा टाइप। याद रखिएगा, सी लैंग्वेज में देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बूलियन। सी लैंग्वेज में अपन लोग 1 को ही ट्रू मानते हैं और 0 को ही फॉल्स मानते हैं, लेकिन पाइथन बकायदा 1 और 0 की जगह पर आपको ट्रू फॉल्स देती है जब पाइथन को कंडीशंस का आंसर देना होता है। मींस अगर आप सी लैंग्वेज के बेसिक्स याद करें और मैं आपसे पूछता हूं सी लैंग्वेज में इस पर्टिकुलर इक्वेशन का आंसर क्या आएगा, अगर मैं सी के कंपाइलर से कहता हूं 5 ग्रेटर देन 3, तो आपका जवाब होगा सर इसका आंसर सी प्रोग्रामिंग में 1 आएगा। हम कहेंगे जरूर 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू है, लेकिन सी कभी ट्रू नहीं देती है। कभी प्रिंटफ से प्रिंट करके देखिएगा, सी आपको 1 देती है। जबकि आप यही लाइन अगर पाइथन में लिखते हैं और आप पाइथन से पूछते हैं क्या 5 3 से बड़ा है, तो पाइथन का बाकायदा जवाब होगा हाँ बड़ा है, और इसके लिए वो आप आंसर आपको ट्रू देगी। ट्रू में भी याद रखिएगा टी कैपिटल है, ट्रू में भी याद रखिएगा टी कैपिटल है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये ट्रू और फॉल्स बिल्ट इन कॉन्स्टेंट्स हैं, बिल्ट इन वैल्यूज हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं पाइथन के अंदर बूलियन वैल्यूज को। आगे बढ़ूं, ठीक है। देन कम्स थर्ड कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। थर्ड कैटेगरी इज सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप पाइथन में आप उन डेटा टाइप्स को बोलते हैं जिनमें आप वैल्यूज का कलेक्शन रखते हैं। जैसे अगर आप सी याद करें तो वहां एरेज होते थे,
राइट। बट पाइथन के अंदर याद रखिएगा एरे नहीं होता है, पाइथन में एरे नहीं होता है। पाइथन में एरे की जगह हमारे पास दूसरी डेटा टाइप्स हैं, और एरे को जो रिप्लेस करा है पाइथन ने वो सबसे कॉमन टाइप से करा है। इनफैक्ट पाइथन की अगर कोई सबसे पावरफुल डेटा टाइप है तो यही है, और उस डेटा टाइप का नाम है लिस्ट। तो एक सी का डेवलपर जहां एरे के बारे में सोचता है, जहां उसके दिमाग में एरे आता है, पाइथन का डेवलपर वहां लिस्ट के बारे में सोचता है। अगर मैं सी पढ़ाते वक्त आपसे कहता 10 इंटीजर्स यूजर से लीजिए, उन्हें स्टोर करिए और उन्हें सॉर्ट करिए, तो आप ये काम एक एरे की मदद से करते हैं। अगर मैं ये काम आपसे पाइथन में करने को कहूंगा तो ये काम आप लिस्ट की मदद से करेंगे। और अकेली लिस्ट ही नहीं है, इस कैटेगरी में ढेर सारी टाइप आती हैं। एक और बहुत बहुत पॉपुलर टाइप है इस कैटेगरी में, स्ट्रिंग। आई रिपीट, एक और बहुत पॉपुलर टाइप है इस कैटेगरी में, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। सो पाइथन के अंदर सचिन, अमित, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, इंडिया, दिल्ली, दे ऑल आर नथिंग बट दे आर स्ट्रिंग्स, और पाइथन में इसके लिए टाइप अलॉट करी गई है str। ऐसे कई तरह की टाइप है पाइथन में जो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज रखती हैं। इन सबको कॉमन तौर पे, नाम याद रखिएगा, इन सबको कॉमन तौर पे आप पाइथन में बुलाते हैं सीक्वेंस टाइप, राइट। तो सीक्वेंस टाइप और न्यूमेरिक और बूलियन में फर्क क्या? न्यूमेरिक और बूलियन स्केलर वैल्यूज रखती हैं। स्केलर मतलब एक वेरिएबल रख सकता है एक वैल्यू, सीक्वेंस टाइप में एक वेरिएबल रख सकता है मल्टीपल वैल्यूज, इसलिए इसको आप कलेक्शंस भी बोल सकते हैं, इसीलिए इसको आप सीक्वेंस टाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, और डिटेल आएगी जब हम इसको बहुत इन डेप्थ कवर अप करेंगे। अभी ओवरव्यू समझ में आया, राइट? सो दिस इज सीक्वेंस टाइप इन पाइथन। देन कम्स द नेक्स्ट कैटेगरी, सेट टाइप। सेट भी पाइथन के अंदर सीक्वेंस होता है, सेट भी पाइथन के अंदर डेटा का कलेक्शन होता है, बट एक ऐसा कलेक्शन जो अपने अंदर डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता। मतलब मैं आपसे अगर कहता हूं सी लैंग्वेज में एक एरे बनाओ, यूजर से इनपुट लो, और ध्यान रहे ऐसा इनपुट नहीं आ जाए एरे में जो ऑलरेडी एरे में प्रेजेंट है, तो आप बताइए इसका लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा ना। डेटा लेकर एरे में रखना है, और अगर वो डेटा एरे में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वो एरे में नहीं जाना चाहिए। इसका लॉजिक आपको लिखना पड़ेगा। डेटा लेंगे, चेक करेंगे वो डेटा एरे में आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो इंसर्ट नहीं हो, अगर नहीं आ रहा है तो इंसर्ट हो जाए। पाइथन में आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने प्रोग्राम में पाइथन को ये इन्फॉर्म करिए कि आप सेट यूज करना चाहते हैं। जैसे ही पाइथन को पता चलेगा आप सेट यूज करना चाहते हैं, पाइथन ऑलरेडी इसके अंदर का डेटा यूनिक वे में इंप्लीमेंट करेगी। तो जहां आपको एनफोर्स करनी हो यूनिकनेस, जहां आप नहीं चाहते हैं कि डुप्लीकेसी अलाउ हो, वहां पर आप यूज कर सकते हैं सेट टाइप। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टूडेंट्स से प्रोजेक्ट्स के टाइटल लेने हैं, एक कोड ऐसा लिखना है जिसमें स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट का टाइटल बताएं। हम नहीं चाहते हैं कि दो स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट टाइटल सेम हो, तो हम इस प्रोजेक्ट टाइटल को रखने के लिए पाइथन में यूज कर सकते हैं सेट। हुआ क्लियर? इसका मतलब ये जो ऊपर आपको दिख रहे हैं सीक्वेंस टाइप, इनमें और सेट में एक ही चीज अनकॉमन है, और वन कॉमन ये है, ये सारे के सारे डुप्लीकेसी अलाउ करते हैं, और ये आपको मना करता है फॉर डुप्लीकेट्स। सेट में डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होती, जबकि नॉर्मल सीक्वेंस टाइप्स में डुप्लीकेसी अलाउड है। आया समझ? चलो आगे, क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आती है पाइथन में मैपिंग टाइप्स। इसके बारे में अभी ज्यादा बातचीत नहीं कर सकते क्योंकि ये पाइथन की सबसे एडवांस टाइप है। ठीक है, मैं हिंट देता हूं आपको हल्का सा कि मैपिंग टाइप्स में करते क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे सी में एक प्रोग्राम बनाकर दीजिए जिस प्रोग्राम में आप स्टूडेंट्स का रोल नंबर और उनका नाम दोनों चीजें मेंटेन करें, स्टूडेंट का रोल नंबर भी रखना है, स्टूडेंट का नाम भी रखना है, ये करना है मुझे सी में। तो इस काम को करने के लिए अगर आपने कंप्लीट सी पढ़ी हो तो वहां पर स्ट्रक्चर नाम का एक ऑप्शन होता है, वहां आप स्ट्रक्चर ले सकते हैं जिसमें रोल नंबर और नेम दोनों होल्ड कर सकते हैं, या फिर दो एरेज ले सकते हैं। एक एरे लेंगे रोल नंबर के लिए, एक एरे लेंगे आप नाम के लिए। पाइथन में जब आपको इस तरह से डेटा रखना होता है कि डेटा आपस में कनेक्टेड रहे, रोल नंबर और नेम का आपस में लिंक बैठे, हम रोल नंबर लें तो हमें उसका नाम मिल जाए, तो ऐसी डेटा टाइप्स को पाइथन में मैपिंग टाइप बोलते हैं। और पाइथन में मैपिंग टाइप में एक ही डेटा टाइप आती है जिसका नाम होता है डिक्ट, जिसका फुल फॉर्म होता है डिक्शनरी। ठीक है, अभी ज्यादा मत सोचिएगा डिक्शनरी के बारे में क्योंकि सबसे एडवांस टाइप है,
मैं बस आपको हिंट दे रहा हूं, जहां डेटा रिलेटेड फॉर्म में रखना है वहां पर आप पाइथन में लेते हैं डिक्शनरी। अ वेरी गुड एग्जांपल इज योर मोबाइल फोन बुक। आप बताइए आपके मोबाइल फोन बुक में डेटा रिलेटेड है? सोचिए, जिसका आपने नाम सेव करा है उसी का फोन नंबर है, तो जो फोन नंबर है और जो नाम है वो मोबाइल फोन बुक में आपस में कनेक्टेड है ना। जब उस पर्टिकुलर नंबर से कॉल आता है तो आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर उस नंबर का करस्पॉन्डिंग नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। ये जो रिलेशन है इसको सॉफ्टवेयर की दुनिया में बोलते हैं की वैल्यू पेयर्स। आई रिपीट, ये जो रिलेशन है इसे सॉफ्टवेयर की दुनिया में बोलते हैं की वैल्यू पेयर। या आप की मान लीजिए मोबाइल का नंबर, वैल्यू मान लीजिए कस्टमर का या आपके फ्रेंड का नाम। तो जैसे की मोबाइल नंबर है, वैल्यू किसी का नाम है, रिलेटेड हो गए ये दोनों। ऐसे पाइथन में रिलेटेड डेटा अगर आपको रखना है तो आप पाइथन में इस काम को करने के लिए यूज कर सकते हैं डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ मैपिंग टाइप्स। समझ में आ रहा है? बढ़े आगे। एंड द सिक्स्थ वन इज नन टाइप। नन के बारे में आपको याद होगा, मैंने पहले भी आपको हिंट दिया था। जो रोल सी लैंग्वेज में वॉइड का है, मतलब नथिंग, वो रोल पाइथन के अंदर नन का है। या यूं कह लीजिए, जो रोल सी लैंग्वेज में नल है, इन दोनों की जगह पाइथन में हम लोग बोलते हैं नन है। जैसे अगर सी याद कर पाए तो वहां CLRSCR पढ़ा है आपने? पढ़ा है, राइट। अगर मैं आपसे पूछता हूं CLRSCR फंक्शन क्या रिटर्न करता है, उसकी रिटर्न टाइप क्या है, तो आप बोलेंगे वॉइड है ना। ऐसे अगर मैं आपसे पाइथन में पूछता CLRSCR की रिटर्न टाइप क्या है, पाइथन में कोई CLRSCR नहीं है ना, बट अगर होता तो आप मुझे बोलते नन है। जब पाइथन में फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करते हैं तो हम बोलते हैं उनकी रिटर्न टाइप या रिटर्न वैल्यू नन है। आया समझ? क्लियर हुआ? नन बहुत स्पेशल टाइप है, बहुत पावरफुल टाइप है, बहुत कुछ करती है जितना सी में वॉइड नहीं कर पाता है। तो अभी के लिए बस कंपैरिजन हल्का सा हम कर रहे हैं कि जो सी में डेटा टाइप्स पढ़ी हैं या C++ में पढ़ी हैं वो पाइथन में किस कैटेगरी में आती हैं। तो ये पाइथन के पास डेटा टाइप्स की 6 कैटेगरीज हैं। अब बात करते हैं इनमें जो 14 डेटा टाइप्स हैं। मैपिंग एक बार और बताऊं, मैपिंग आप तब यूज करते हैं जब आपको डेटा की वैल्यू के पेयर्स में रखना हो। आपको दो डेटा लेने हैं और ऐसे लेने हैं कि वो आपस में कनेक्टेड रहें। आप एक को प्रिंट करें तो दूसरे का भी आपको एक्सेस मिल जाए। जैसे बैंक के अंदर कस्टमर का नाम और अकाउंट नंबर, या इंडिया के अंदर स्टेट्स और उनकी कैपिटल सिटीज, ये कनेक्टेड हुए आपस में। बस इस तरह का डेटा अगर आपको रखना होता है तो आप पाइथन में यूज करते हैं डिक्शनरीज। बिल्कुल सीक्वेंस टाइप कलेक्शंस के ही जैसे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीक्वेंस टाइप कलेक्शंस की ही तरह हैं। जिसे आप बाकी लैंग्वेजेस में कलेक्शंस बोलते हैं उसे हम पाइथन में सीक्वेंस टाइप बोलते हैं। अगर आप जावा पढ़ चुके हैं तो वहां पर आप कलेक्शंस बोलेंगे। जैसे जावा में एरे लिस्ट होती है, ऐसे पाइथन के अंदर लिस्ट होती है। ओके, चलो आगे। चलिए अब आ जाइए इन कैटेगरीज के अंदर जो 14 डेटा टाइप्स मेंशन्ड हैं उनके एग्जैक्ट नाम। अभी आपने डेटा टाइप का नाम नहीं सुना, अभी आपने डेटा टाइप की कलेक्शन सुनी। सुमित पेशेंस रखिए, बताता हूं। पढ़ लिया मैंने आपका क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपके सवाल के जवाब में दे रहा हूं। मैंने कहा था ना 3 जरूरी बातें करनी है डेटा टाइप्स पढ़ने से पहले, वो 3 जरूरी बातें अभी मैं आपसे करूंगा। आपको अपने सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एग्जैक्ट डेटा टाइप के नामों पे। फिर सेट को भी सीक्वेंस में क्यों नहीं रखा, क्योंकि सेट डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता, बाकी सीक्वेंस टाइप डुप्लीकेसी अलाउ करते हैं। समझ आया मनीष? गॉट द पॉइंट? या डुप्लीकेसी के बेस पर डिवीजन करा गया है, डुप्लीकेसी के बेस पर बाइफिकेशन करा गया है। क्लियर? चलिए अब सुनिए एग्जैक्ट डेटा टाइप्स के नाम। पाइथन में न्यूमेरिक टाइप्स में आपको 3 डेटा टाइप्स मिलती हैं। 2 बहुत कॉमन है, दुनिया की 90% लैंग्वेजेस में आपने देखी होंगी। वन इज इंट एंड अदर वन इज फ्लोट। एक थोड़ी सी अनकॉमन है, हर लैंग्वेज नहीं देती है बट पाइथन देती है, एंड दैट डेटा टाइप इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। अगर आप भूले ना हो तो मैंने आपसे कहा था जिन्होंने पाइथन डिजाइन की है वो बाय प्रोफेशन क्या है, वो बाय प्रोफेशन क्या थे?
अब तो खैर सीईओ हो गए, उस समय क्या थे, यस पीएचडी स्कॉलर थे, वो पीएचडी थे मैथमेटिक्स में और पाइथन में। इसलिए मैंने कहा है बहुत जगह मैथ्स का टच आपको मिलेगा। तो मैथ्स में जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है, ऐसे पाइथन भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम देती है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप देती है, जिसमें आयोटा यूज करते थे आप मैथ्स में, ऐसे यहाँ पे भी होता है। तो पाइथन में कॉम्प्लेक्स, फ्लोट और इंट, इन तीनों को रखा गया है इन अ डेटा टाइप कैटेगरी कॉल्ड एज न्यूमेरिक टाइप। हालांकि कॉम्प्लेक्स नॉर्मल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में यूज नहीं होता, आपके काम ज्यादा से ज्यादा इंट और फ्लोट आया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सेट इज ऑल्सो सिमिलर टू मैथ्स। मैथ्स में भी सेट आपको डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करके देता है, यहां भी नहीं देता है, ठीक। देन वी हैव द डेटा टाइप कॉल्ड एज बूल। ओके, बूल डेटा टाइप इंटरनली जैसा मैंने कहा ट्रू फॉल्स को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। देन वी हैव सीक्वेंस टाइप, सो मेनी सीक्वेंस टाइप्स आर देयर। अभी बात करने का कोई मतलब नहीं है कि आपस में इनमें डिफरेंस क्या है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स बढ़ेगा आपको समझ में आता जाएगा। अभी बस हिंट लेते चलिए, ये सब के सब अपने अंदर मल्टीपल वैल्यूज कलेक्ट करके रखना जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल str पाइथन में स्ट्रिंग है, आप इसके अंदर डेटा रखते हैं जब आपको अल्फाबेट्स का कलेक्शन रखना हो। फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम रखना है तो वो str टाइप में आता है। आपको पाइथन में मल्टीपल वैल्यूज रखनी है तो वो लिस्ट में आती है। आपको पाइथन में मल्टीपल कॉन्स्टेंट्स रखने हैं तो वो टपल्स में आते हैं। कॉन्स्टेंट समझ रहे हैं ना, कॉन्स्टेंट समझ रहे हैं, जिसका डेटा, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो, जो हमेशा फिक्स रहे, जो कभी ऑल्टर ना करा जा सके। ऐसा डेटा अगर पाइथन में रखा जाता है तो हम लोग उसे टपल के अंदर स्टोर करते हैं। इसी तरह से पाइथन हमें सेट और फ्रोजन सेट देता है। ये दोनों अपने आप में सेट टाइप के हैं, इनके बारे में आगे बात करेंगे। मैपिंग टाइप में जैसा मैंने कहा डिक्शनरी है, और नन टाइप के अंदर जैसा मैंने कहा नन है। तो ये जो ऊपर व्हाइट में दिख रहा है ये कैटेगरीज हैं, जो आपको ब्लू में दिख रहे हैं ये एक्चुअल डेटा टाइप्स के नाम हैं। आया समझ में, आगे बढ़ूं। एनी एग्जाम्पल ऑफ टपल, एनी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, कुछ ऐसा, राइट। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आप कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जो नॉन चेंजेबल हो। जैसे पिछले साल इंडियन क्रिकेटर्स के द्वारा बनाए गए रन्स, आप बताइए फिक्स है कि चेंज होंगे। जो स्कोर उन्होंने पिछले साल अचीव कर लिया वो तो नॉन मैनिपुलेटिव रहेगा, उसे कभी चेंज तो कर नहीं पाएंगे ना। नो वन इज एवर गोइंग टू मैनिपुलेट दैट, वो तो दर्ज हो गया हिस्ट्री में कि लास्ट ईयर इतने मैच खेले थे, इस मैच में इतने स्कोर्स करे थे। अगर ऐसा डेटा आपको रखना है जो फिक्स हो, जो मैनिपुलेट ना हो सके, तो आप उसको टपल के अंदर स्टोर करते हैं। गॉट द पॉइंट, आगे बढ़ूं। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं उन बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातों पे जिनका डिस्कशन करे बिना डेटा टाइप चैप्टर में आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। पाइथन में सबसे पहली बात रिगार्डिंग डेटा टाइप्स, पाइथन में डेटा टाइप्स डायनेमिक होती हैं, ठीक। हालांकि ये बात आप पहली बार नहीं सुन रहे हैं, आप डे 1 से सुनते आ रहे हैं। पाइथन इज अ डायनेमिक लैंग्वेज। पाइथन में डेटा टाइप्स रन टाइम पे बदली जा सकती हैं, तो पाइथन में डेटा टाइप्स डायनेमिक होती हैं। इसके बारे में अभी डिटेल में हम बात करते हैं। नंबर 2, सुमित खास ध्यान दीजिएगा, आपके सवाल का जवाब, पाइथन में डेटा टाइप्स की साइज भी डायनेमिकली डिसाइड की जाती है। यानी पाइथन में किसी डेटा टाइप की कोई फिक्स साइज नहीं होती है। जैसे जैसे उसमें वैल्यू ग्रो करती जाती है, वैसे वैसे पाइथन डेटा टाइप की साइज बढ़ाती जाती है। आई रिपीट, जैसे जैसे वैल्यू ग्रो करती जाती है, वैसे वैसे पाइथन डेटा टाइप या वेरिएबल की साइज बढ़ाती जाती है। तो पाइथन जितनी अवेलेबल मेमोरी है उतनी अवेलेबल मेमोरी कंज्यूम कर सकती है डेटा टाइप्स के लिए। तो पाइथन में क्वेश्चन बिल्कुल इररेलेवेंट है, गौर से सुनना, बिल्कुल इररेलेवेंट है कि कौन कितने बाइट का होता है। कौन कितने बाइट का होता है ये डिपेंड करता है उसमें डेटा आपने कितना बड़ा स्टोर करा है। अगर मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल लिया है ए और उसके अंदर मैंने 10 डाला है तो इसकी साइज कुछ और होगी, और अगर इसी ए के अंदर मैंने 10,000 डाल दिया है तो इसकी साइज अपने आप में कुछ और हो जाएगी। जबकि आप अगर सी के बैकग्राउंड से हैं तो आपको याद होगा ए में 10 डालो चाहे 10,000 डालो, ये 2 ही बाइट का होगा ना सी में। आप बताइए, ये एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर आने के कारण 2 ही बाइट का होगा ना, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में इसकी साइज वेरी कर जाएगी जैसे जैसे आप डिजिट्स को बढ़ाते जाएंगे। इसलिए ये सवाल आज के बाद हम क्लास में कभी डिस्कस नहीं करेंगे
कि पाइथन में डेटा टाइप की साइज क्या है। हालांकि आप साइज पता कर सकते हैं और वो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी सीखेंगे आप थोड़ी देर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ साइज फिक्स है क्या, वो उस मोमेंट की साइज है जिस मोमेंट पे वेरिएबल पे आपने एक पर्टिकुलर वैल्यू डाल के रखी हुई है, नंबर 1। ठीक है, और एक और बात रिगार्डिंग टाइप्स, थर्ड पॉइंट, पाइथन में डेटा टाइप्स अनबाउंडेड होती हैं। अनबाउंडेड समझते हैं? अगेन इसको सी से कंपेयर कीजिए, तो सी में आपने सुना होगा इंटीजर डेटा टाइप, इसकी एक रेंज होती है -32768 से लेकर 32767 तक, और जब आप इसके बाहर निकलते हैं तो सी वैल्यू रोटेट करने लग जाती है। पढ़ा होगा आपने सी में। पाइथन में ऐसा भी नहीं होता, पाइथन में कोई अपर लिमिट होती ही नहीं है। जितनी स्पेस आपके सिस्टम में अवेलेबल है, पाइथन उतनी स्पेस कंज्यूम करके डेटा को कर सकती है स्टोर। तो हो सकता है किसी कंप्यूटर पे इंटीजर 1 लाख से आगे ना जा पाए और किसी कंप्यूटर पे इंटीजर 10 करोड़ से भी आगे चला जाए, डिपेंडिंग ऑन फिजिकल रैम अवेलेबल इन दैट मशीन। तो पाइथन फिजिकल रैम का भरपूर उपयोग करती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो अपने डेटा टाइप की वैल्यूज को एक स्प्रिंग की तरह एक्सपैंड करती जाती है। इसलिए पाइथन में डेटा टाइप्स की कोई लिमिट नहीं होती। आप ये नहीं पूछ सकते पाइथन में किसी से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है पाइथन में। आप याद कीजिए, अपन ने फैक्टोरियल 4 का भी निकाला था, 5 का भी निकाला था, 1000 का भी निकाला था, 5000 का भी निकाला था, और सब पाइथन ने हैंडल करा था। तो पाइथन में ये इररेलेवेंट है क्वेश्चन, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, इंटीजर कितने बाइट के होते हैं, बूलियंस कितने बाइट के होते हैं, आप पता कर सकते हैं। बट मैं फिर कह रहा हूं ये वैरी कर जाता है अकॉर्डिंग टू मशीन, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। सुमित सेटिस्फाइड? सुमित आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया? राइट, अभी और क्लैरिटी आपको देता हूं मैं। ठीक है, चलिए अब इन पॉइंट्स को जरा डिटेल में पढ़ते हैं। स्क्रीन पे ध्यान से आप इन पॉइंट्स को ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहला, पाइथन में डेटा टाइप्स डायनेमिक हैं। मैं बार बार आपको बता चुका हूं, आज एक बार और बताता हूं, किसी भी डेटा टाइप या वेरिएबल में आप जो वैल्यू डाल रहे हैं वो वैल्यू अगले ही सेकंड अगली डेटा टाइप की आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय असाइनिंग 10 to a। तो इस वक्त पाइथन की नजरों में a क्या है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इस वक्त पाइथन की नजरों में a क्या है? इस वक्त पाइथन की नजरों में a इंटीजर है। अगले ही सेकंड आप इस a के अंदर डाल दीजिए हेलो। अब क्या हो गया? अब ये a पाइथन के टर्म्स में str हो गया, str हो गया। और अगर आपने इसी a के अंदर सिंगल कोट में x डाला तो भी गौर करिएगा ये str हो गया। नहीं, पाइथन में कैरेक्टर्स नहीं होते, आपने शायद नोटिस नहीं करा। एक बार वापस डेटा टाइप्स की तरफ चलें और आप बताइए इस लिस्ट में कहीं कैर दिख रहा है? पाइथन में कैरेक्टर नहीं होता। पाइथन में 1 लेटर की वैल्यू भी स्ट्रिंग है, पाइथन में 10 लेटर की वैल्यू भी स्ट्रिंग है। ठीक है, जब हम स्ट्रिंग को डिटेल में पढ़ेंगे तब ये बातें आपसे करूंगा मैं। सो पाइथन डजंट हैज एनी कैर डेटा टाइप, पाइथन ओनली हैज स्ट्रिंग डेटा टाइप फॉर रिप्रेजेंटिंग 1 लेटर ऑल्सो एंड फॉर रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स ऑल्सो। राइट, चलिए अब इसका आपको छोटा सा एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं कि डेटा टाइप्स या वेरिएबल्स की नेचर डायनेमिक होती है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपको इस कोड के अंदर मिलेंगे। ठीक, वॉच वेरी केयरफुली, वेरी 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 केयरफुली। तो सबसे पहले मैंने पाइथन में वेरिएबल a लिया, a के अंदर 10 डाला। बताइए a की डेटा टाइप इस समय क्या है? If we deal with big digit and RAM is less than, system will crash. Yes, definitely आयुष, पाइथन उतनी स्पेस अवेलेबल ही नहीं कर पाएगी, आउट ऑफ मेमोरी की एक्सेप्शन दे देगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, चले आगे। राइट, तो मैंने a के अंदर 10 डाला। एक बार फिर बताइए पाइथन में a इंटीजर हो गया? अभी हो गया। अब मैं पाइथन से पता करना चाहता हूं कि क्या a की डेटा टाइप इंट है, या यूं कह लीजिए मैं पूछना चाहता हूं क्या है। तो पाइथन में डेटा टाइप पता करने का भी एक फंक्शन अवेलेबल है जिस फंक्शन का नाम है टाइप। जैसे ही आप टाइप फंक्शन लिखकर उसको a वेरिएबल पास करेंगे, ये आपको बता देगा a की डेटा टाइप इंटीजर है। गौर से देखिए,
ऐसे ही इसी ए में अगले ही सेकंड मैंने स्टोर करा भोपाल, और अब मैंने पाइथन से पूछा टाइप ऑफ ए, एनी आंसर्स? पाइथन मुझे बोलेगी नाउ इट इज str। इसी ए में मैंने डाला 1.5 और फिर मैंने पूछा टाइप ऑफ ए, पाइथन बोलेगी फ्लोट। इसी ए में मैंने डाला फॉल्स और पूछा टाइप ऑफ ए, तो पाइथन बोलेगी बूल। इस तरह से आप इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज डालते चलिए, जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे डेटा टाइप बदलती जाएगी। ठीक है, अब जैसे आपसे कहा था बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा होगा, ये जितनी डेटा टाइप्स के नाम पाइथन दिखा रही है, इंट, str, फ्लोट या बूल, इन सब के आगे क्या लगा हुआ है? क्लास। इन सब के आगे लगा हुआ है क्लास। दैट मीन्स एवरी डेटा टाइप, एवरीवन प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एवरी डेटा टाइप इन पाइथन इज अ क्लास। हर डेटा टाइप पाइथन में क्लास है। अब आपने अगर ऊप्स पढ़ी है तो मुझे बताइए क्लास के क्या बनते हैं? क्लास के क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट्स। तो आप बोलेंगे एंड एवरी वेरिएबल इन पाइथन, एवरी वेरिएबल इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। हर डेटा टाइप पाइथन में एक क्लास है, हर वेरिएबल पाइथन में एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपने नहीं पढ़ा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डोंट वरी, डोंट बॉदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का आपको ब्रश अप मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे। बट अगर बेसिक्स भी आपने ऊप्स के पढ़े तो आप ये दो टर्म से फेमिलियर होंगे, वन इज क्लास, अदर वन इज ऑब्जेक्ट। और पाइथन में हर डेटा टाइप एक क्लास है और उस डेटा टाइप का वेरिएबल आपके लिए वेरिएबल होता होगा, बट पाइथन की नजरों में वो एक ऑब्जेक्ट है। आया समझ? ये टेक्निकल पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बार ये कहते हुए सुनेंगे, पाइथन इज मच मोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड देन एनी अदर लैंग्वेज। स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है वो, लेकिन पाइथन में कई सारी चीजों को इंटरनली ऑब्जेक्ट्स की तरह इंप्लीमेंट करा गया है। और अभी के लिए जो 14 डेटा टाइप के नाम आपने सुने, इन 14 डेटा टाइप्स के लिए पाइथन के पास 14 बिल्ट इन क्लासेस हैं। उन 14 क्लासेस में से आप अभी 4 क्लासेस के नाम देख रहे हैं, वन इज इंट, अदर वन इज str, थर्ड वन इज फ्लोट एंड फोर्थ वन इज बूल। राइट? तो अगर मैं अपनी स्लाइड्स पे वापस लौटूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये जितने भी आपको नाम मैंने दिखाए ये टेक्निकली डेटा टाइप के नाम ना होकर एक्चुअल में इनकी क्लासेस के नाम है? कैन आई से दिस? वैलिड होगा मेरा ये कहना? बिल्कुल, ये सब क्लासेस हैं जो आप देख रहे हैं और ये सब पाइथन के अंदर बिल्ट इन है। आपको ना इन क्लासेस को बनाना है, ना कभी प्रोग्राम में इनका नाम लेना है। ये भी समझ रहे हैं ना आप? इनका नाम कभी नहीं लेंगे कोड में, सिर्फ दिमाग में रखेंगे कि ये इंट है, ये फ्लोट है, ये बूल है। आप कभी अपने हाथ से इंट नहीं लिखने वाले हैं पाइथन में, नेवर। बिल्कुल, पाइथन में ऑब्जेक्ट्स हीप में रहते हैं और उनको पॉइंट करने वाले वेरिएबल स्टैक में रहते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। क्लियर हुआ? गॉट द पॉइंट? डेफिनेटली डेफिनेटली श्रीनिवास, 101%। जब आप a इक्वल टू 10 लिखेंगे तो इंटरनली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वो आपको दिख नहीं रहा है, वो इंट क्लास का बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर है जो एक्चुअल में काम कर रहा है बैकग्राउंड में। लेकिन पाइथन इतनी सिंपल है कि आपको देखने से कभी नहीं पता चलेगा कि इतना कुछ हो रहा है इंटरनली। राइट? ये सब हम एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। सर बट अगर अपन को डेटा टाइप जस्टिफाई नहीं करना पड़ता तो पाइथन में टाइप कास्टिंग होती क्यों है? इसलिए होती है क्योंकि कुछ ऑपरेशंस अलग अलग टाइप पे अलग अलग बिहेवियर देते हैं। प्रियांशु, समझ में आ रहा है? कुछ ऑपरेशंस अलग अलग टाइप पे अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। अगर आपके पास पाइथन के अंदर, नोटिस कीजिए, एक वेरिएबल a है जिसके अंदर गुड है और एक वेरिएबल b है जिसके अंदर मॉर्निंग है। ये दोनों स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स है ना? हाँ के ना? है ना? अगर आप पाइथन से बोलते हैं a प्लस बी
तो पाइथन इन्हें कंकैटिनेट करके आपको जवाब दे देगी गुड मॉर्निंग, राइट? तो राइट नाउ प्लस इज परफॉर्मिंग कंकैटिनेशन, यस और नो, राइट? फिर इसी ए के अंदर अगर आपने 10 डाला और इसी बी में आपने 20 डाला एंड यू सेट ए प्लस बी, तो आपको 30 मिलेगा। क्लियर? सेम ऑपरेटर showing two operations, working with strings performing concatenation, working with numbers performing addition। ठीक है? अब कई मौके आपके पास पाइथन में ऐसे आएंगे जब आप ले नंबर रहे होंगे लेकिन वो पाइथन की तरफ से एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा। ठीक है? अभी चिंता मत करना ऐसा कब होगा, बस सुन लीजिए। ऐसा पाइथन में इनपुट लेने के दौरान होता है। इनपुट समझते हैं? यूजर से वैल्यू लेना, जो सी लैंग्वेज में आप स्कैनएफ से करते हैं, जो सी डबल प्लस में आप सीन से करते हैं, वो पाइथन में इनपुट नाम के फंक्शन से करते हैं। और इनपुट नाम का फंक्शन ये कहता है कि वो कुछ भी पढ़ेगा एज अ स्ट्रिंग पढ़ेगा। तो अब मुझे बताइए, अगर मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं यूजर से लेकर, तो यूजर तो नंबर देगा लेकिन इनपुट मुझे वो नंबर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देगा। तो आपको नहीं लगता अगर मैंने a प्लस बी कहा तो पाइथन 1020 आंसर देगी? देगी ना? अगर मैं चाहता हूं पाइथन इसका आंसर 30 दे तो फिर मुझे इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। इसलिए आप टाइप कन्वर्जन चैप्टर भी पढ़ेंगे पाइथन में आगे चलकर। सॉल्व हो गया डाउट? ओके? तो पाइथन में हर चीज के पीछे एक वैलिड रीजन है। ऐसा नहीं है कि बिना रीजन के कोई कॉन्सेप्ट है। थोड़ी सी बस पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीजें क्लियर होती जाएंगी। सुमित का डाउट, वेरिएबल्स का मेमोरी डायग्राम बहुत जल्दी है अभी सुमित, बहुत जल्दी है। वेरिएबल्स का मेमोरी डायग्राम आएगा अगले हफ्ते तक, जब हम डेटा टाइप्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, अभी नहीं। इट्स टू अर्ली टू आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है? आप चाहेंगे तो मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, आपको जल्दी पढ़ना है आप स्लाइड्स में पढ़ लेना, स्लाइड्स में है सब कुछ। बट हमारे पेस ऑफ द कोर्स के हिसाब से थोड़ा आगे की चीज है, आएगा जरूर आएगा लेकिन कुछ दिन बाद। ठीक है? अभी जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दें, थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस को, क्यूरियोसिटी को कंट्रोल करें और धीरे धीरे पेस ऑफ द कोर्स के साथ चले। ठीक है? तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, पाइथन का डायनेमिक बिहेवियर समझ में आया। अब पाइथन में डेटा टाइप्स की साइज भी डायनेमिक होती है, इस बारे में भी बात करते हैं। सर हम कैसे साइज का पता करें? अभी कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे ना आराम से। खत्म हो गया कोर्स अपना। क्या आज लास्ट लेक्चर है पाइथन का? क्या आज पाइथन का लास्ट लेक्चर है? नहीं ना, अभी तो शुरू हुआ है ना कोर्स। तो बताऊंगा ना मैं आप लोगों को, आराम आराम से चलिए, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है? चलिए समझिए ध्यान से, कैसे पता करेंगे साइज। अगला पॉइंट यही आ रहा है, पाइथन में डेटा टाइप की साइज भी डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, चेंजेबल, रन टाइम पे वैल्यू के हिसाब से बदल जाती है। पाइथन में कुछ भी फिक्स नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन द डेटा रेंज चीजें बदलती हैं। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि पाइथन के अंदर जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं वो एक इनिशियल साइज से स्टार्ट होता है, बिल्कुल स्टार्ट होता है, और फिर उस साइज को पाइथन ग्रो करती जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब आप एक इंटीजर पाइथन में लेते हैं और मान लीजिए आप उसके अंदर 0 डालते हैं, मान लीजिए आप उसके अंदर 0 डालते हैं, तो पाइथन उसको इनिशियल साइज जो अलॉट करती है वो 24 बाइट की करती है। पाइथन जो उसको इनिशियल साइज अलॉट करती है, गौर करिएगा, वो 24 बाइट्स की करेगी। अब ये सुनकर फिर दिमाग में डाउट आएगा, आया सर 0 के लिए 24 बाइट, 0 वैल्यू को रखने के लिए इतनी सारी जगह की क्या जरूरत है? तो इसका भी जवाब मैं दूंगा आपको आगे, इसका भी रीजन मिलेगा। इतना ज्यादा 24 बाइट तो सी में किसी की डेटा टाइप नहीं होती है, वहां तो 2 बाइट में भी 0 आ जाता है, तो पाइथन को 24 बाइट की जरूरत क्यों पड़ रही है? उसका भी जवाब आपको मिलेगा। थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, जब हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे वेरिएबल नाम का चैप्टर, तब आपको मेमोरी डायग्राम भी दिखाऊंगा, तब आपको इस बात का कारण भी बताऊंगा कि 24 बाइट के इंटीजर क्यों बनते हैं पाइथन में, इतनी बड़ी साइज की पाइथन को जरूरत क्यों पड़ रही है। ठीक है? अभी आप वेस्टेज पे ध्यान मत दें, अभी आप इस बात पे भी ध्यान मत दें इतनी बड़ी साइज क्यों लग रही है, उसका एक वैलिड रीजन है। वो रीजन समझेंगे तो आप भी मानेंगे कि हाँ इतनी मेमोरी लगेगी जब पाइथन डेटा को इस तरह से मेंटेन करेगी। और इसके बाद जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आप, अकॉर्डिंगली पाइथन साइज को करती जाएगी ग्रो। अब ये कैसे पता करें इस वक्त वेरिएबल कितने साइज का है? तो पाइथन के पास इस साइज को पता करने के लिए एक फंक्शन है
जिसका नाम है गेट साइज ऑफ। लिसन वेरी केयरफुली, पाइथन में अगर आपको वेरिएबल की साइज पता करनी है तो पाइथन के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट साइज ऑफ। इस फंक्शन को यूज करके आप किसी भी वेरिएबल की साइज पता कर सकते हैं, और ये फंक्शन आपको पाइथन में एक मॉड्यूल के अंदर मिलता है जिसका नाम होता है sys। तो गेस करिए इसे यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा अगर लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो। वेरी गुड, इसको यूज करने के लिए आपको sys मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा, हाँ के ना, करना पड़ेगा। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पे, करिए आप इसको भी ऑब्जर्व। ठीक, तो मैंने एक वेरिएबल लिया, पुराना सब कुछ मैं हटा देता हूं, x के अंदर मैंने डाला 1 0। चलिए, और मुझे पता करना है x की साइज कितनी है। तो सबसे पहले आप इंपोर्ट करिए sys मॉड्यूल। sys मॉड्यूल के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट साइज ऑफ। गेट साइज ऑफ को x दीजिए, गेट साइज ऑफ आपको बताएगा x की साइज 24 बाइट की है। फिर आप इस x के अंदर 25 डाल दीजिए, पता करिए, वो बताएगा अब साइज इसकी 28 बाइट हो गई। फिर आप इस x के अंदर 5000 डाल दीजिए, पता करिए 28 ही रहा। फिर आप इसके अंदर 1 लाख या 1 करोड़ बड़ा सा नंबर डाल दीजिए, 28 ही रहा। वैल्यू को बढ़ाते चलिए, जैसे जैसे बड़ी वैल्यू डालते जाएंगे पाइथन साइज बदलती जाएगी। आ रहा है समझ? द मोमेंट यू विल give a bigger value, Python just like a spring will increase the size of the variable. अरे इतनी वैल्यू के लिए उतनी बाइट की जरूरत है। आपको क्या लग रहा है हर डिजिट पे चेंज होगा, ऐसा ये फीलिंग आ रही है? मैं 1 का 2 दूंगा तो भी बदल जाएगा, 2 का 3 दूंगा तो भी बदल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हुआ क्लियर? तो जितनी रेंज के लिए जितनी बाइट चाहिए पाइथन उस रेंज के हिसाब से साइज देती है आपको, पाइथन उस रेंज के हिसाब से आपको साइज देती है। आ रहा है समझ? ठीक है, ऐसे ही नोटिस करिए, मैंने कहा नेम इज इक्वल टू सचिन, ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर रही है वो आगे पता चलेगा कैलाश, वो फॉर्मूला की चिंता आप मत करो। ये एक्चुअल में सिर्फ आपकी वैल्यू की साइज नहीं है, पाइथन आपके वेरिएबल के अंदर अपनी तरफ से बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी रखती है, और वो एक्स्ट्रा चीजों के कारण वेरिएबल इतनी बड़ी साइज लेकर चल रहा है। आपको लग रहा है आपने x के अंदर 10 डाला है तो x सिर्फ 10 रख रहा है, ये गलतफहमी कुछ दिनों में दूर होगी। समझ में आई मेरी बात? तो पाइथन में जब आप वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल के अंदर पाइथन बहुत कुछ रखती है, वेरिएबल के अंदर पाइथन बहुत कुछ रखती है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ दैट इसकी साइज आपको इतनी बड़ी दिख रही है। क्या क्या रखती है सब आगे आपसे शेयर करूंगा मैं। यस यस यस, बिकॉज इट इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट ओनली होल्डिंग 10, इट इज होल्डिंग मेनी इंफॉर्मेशंस जो पाइथन इंटरनली यूज करती है। हो गया क्लियर? अभी जिन बातों पे मैं आपको फोकस करने को कह रहा हूं उन पे करिए, आपकी क्यूरियोसिटीज आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएंगी। साइज कैसे निकली, इतनी बड़ी साइज कैसे आई, सबका जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए अगला पॉइंट। अब मैंने नेम के अंदर डाला मान लीजिए सचिन, ठीक है, अब मैंने पता करा नेम की साइज कितनी है। लॉजिकली अगर आप सोचे तो सचिन को 6 बाइट चाहिए ना, लॉजिकली अगर आप सोचे तो सचिन को 6 बाइट चाहिए। ठीक है, एक नल कैरेक्टर की जोड़ लीजिए, अगर सी के बैकग्राउंड से हैं तो 7 बाइट, जावा के बैकग्राउंड से हैं तो 14 बाइट, हर कैरेक्टर 2-2 बाइट का। बट पाइथन में नोटिस करिए 55 बाइट्स। ऐसा क्यों? उसका भी रीजन मिलेगा। पाइथन सिर्फ सचिन नहीं रख रही है, सचिन के अलावा और भी बहुत कुछ आपके नेम के अंदर स्टोर हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इतनी बड़ी साइज पाइथन को चाहिए। हुआ क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, तो अब आपको ये चीजें रेलेवेंट लगेंगी कि पाइथन में साइज उस हिसाब से नहीं कैलकुलेट होती है, उस हिसाब से नहीं निकाली जाती है जो आप सी में देख कर आए, है ना। यहाँ की गणित, यहाँ की मैथ्स थोड़ी सी अलग है। बढ़े आगे। ये हुई बात
रिगार्डिंग कैलकुलेटिंग साइज ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इसका मतलब ये सिर्फ 0 की साइज नहीं है जो 24 आ रहा है। इतना हिंट लग रहा है आपको? ये जो 1 के लिए 28 बाइट लग रही है सिर्फ 1 अकेले की साइज नहीं है, बहुत कुछ 1 की फैमिली में जो 1 के साथ मेमोरी में आ रहा है। बहुत बड़ा परिवार है यहाँ पर इंटीजर का। इतने बड़े परिवार को मेमोरी में रखने के लिए 28 बाइट खर्च करनी पड़ रही है पाइथन को, राइट? जबकि सी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगता है कि अगर हमने एक्स में 1 डाला है तो बस 1 ही तो आ रहा है, लेकिन पाइथन में इस 1 के अलावा और बहुत कुछ आ रहा है। क्योंकि भूलिए मत, ये 1 जहां जा रहा है वो एक साधारण वेरिएबल नहीं है, वो अपने आप में एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। कंपैरेटिवली बड़ा नहीं होगा स्नेह, मेमोरी ज्यादा लेगा, आप ये कह सकते हो। ठीक है, लेकिन पाइथन में इसका भी सॉल्यूशन है। पाइथन मेमोरी को बहुत अच्छे से मैनेज करती है, मच बेटर देन सी लैंग्वेज। तो आप आगे देखेंगे पाइथन का मेमोरी मैनेजमेंट कैसे इतनी बड़ी बड़ी साइजेस को एफिशिएंटली मैनेज कर पाता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते बड़ा होगा, आप ये जरूर कह सकते हैं मेमोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जितनी मेमोरी सी के प्रोग्राम को चाहिए उससे ज्यादा मेमोरी पाइथन के प्रोग्राम को चाहिए। बट फिर पाइथन में एक मेमोरी मैनेजर होता है। आई रिपीट, पाइथन में एक मेमोरी मैनेजर होता है जो पूरी कोशिश करता है कि ये ज्यादा मेमोरी के बावजूद प्रोग्राम की एफिशिएंसी पे, स्पीड पे कोई फर्क ना पड़े। बिल्कुल ठीक, चलें आगे। आगे बढ़ूं, इतना क्लियर हो गया सबको? गुड। अब आ जाइए तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट और सिंपल है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है, मैं आपको बता ही चुका हूं कि पाइथन के अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल इररिलेवेंट होगा कि हम ये पूछें पाइथन में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, सबसे छोटा इंटीजर क्या है। आप बताइए मैथ्स में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? नहीं है ना इसका कोई जवाब। मैथ्स में सबसे बड़ा इंटीजर कैसे हो सकता है कोई, है ना? आप बताइए सबसे बड़ा नाम क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रिंग क्या है? आप जितने चाहें उतने अल्फाबेट डाल दें स्ट्रिंग में, कौन रोक रहा है? बिल्कुल सेम चीज पाइथन के अंदर है, राइट? पाइथन में डेटा टाइप्स इसलिए अनबाउंडेड है, वो C++ की तरह कोई मिन वैल्यू और कोई मैक्स वैल्यू की रेंज नहीं रखती है। जितना आपका सिस्टम अलाउ करेगा, आप मानते हैं उतना बड़ा डेटा पाइथन मेंटेन कर लेगी? सोच कर देखिए, अगर एक कंप्यूटर जिसपे 8 GB की रैम है उसमें इंटीजर्स जितना बड़ा नंबर रख पाएंगे, और एक कंप्यूटर जिसमें 2 GB की रैम है उसमें जितना बड़ा नंबर रख पाएंगे, फर्क आएगा ना दोनों में, राइट? तो जितनी आपकी फिजिकल रैम अलाउ करेगी उस हिसाब से पाइथन डेटा टाइप की साइज को करती है कैलकुलेट। बढ़े आगे, क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, ये थी बातें जो डेटा टाइप शुरू करने से पहले हमें समझनी थी। आई होप आपके समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेटा टाइप। ठीक है, फर्स्ट स्टैंडर्ड डेटा टाइप जो हमें पढ़नी है वो है पाइथन में न्यूमेरिक टाइप। मैं आपको बता ही चुका हूं पाइथन में न्यूमेरिक टाइप 3 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट होती है। कौन कौन से 3 फॉर्म? नंबर 1, पाइथन प्रोवाइड्स अस इंट वैल्यू, पाइथन प्रोवाइड्स अस फ्लोट वैल्यू, एंड पाइथन आल्सो प्रोवाइड्स अस कॉम्प्लेक्स वैल्यू। तो इंटीजर्स इन पाइथन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 3 ways, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इन सब के बारे में आपको एक एक लाइन का ओवरव्यू दे दूं। इंटीजर पाइथन के अंदर नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल 25, फॉर एग्जांपल 100, दे ऑल आर इंटीजर्स इन पाइथन। फ्लोट्स पाइथन में 2.5, 1.7 इस तरह की वैल्यूज होती हैं। या इस बात का भी ध्यान रखिएगा, सी और जावा में आपको डबल मिलता है, याद है? पाइथन में नहीं होता है। पाइथन में डबल की जगह फ्लोट ही होता है। सिर्फ एक ही डेटा टाइप है फ्लोट्स के लिए और वो फ्लोट है। बाकी लैंग्वेजेस में फ्लोट के साथ साथ डबल भी दिया जाता है, पाइथन में फ्लोट ही है, लेकिन याद रखिएगा काम डबल के बराबर करता है। समझ रहे हैं? पाइथन में फ्लोट ही है लेकिन काम डबल के बराबर करता है। अगर आपको सी लैंग्वेज में डबल याद हो तो डबल का जो प्रिसीजन होता है वो फ्लोट से ज्यादा होता है। डबल का जो प्रिसीजन होता है, प्रिसीजन जानते हैं? प्रिसीजन का मतलब होता है डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले डिजिट्स। ऐसे पाइथन में भी फ्लोट का जो प्रिसीजन है वो अच्छा खासा है, जो बाकी लैंग्वेजेस के फ्लोट से ज्यादा है, उनके डबल के बराबर है। तो आपको बहुत सारे लोग ये भी कहते हुए मिलेंगे पाइथन में कहने को फ्लोट है लेकिन होता वो डबल डेटा टाइप का है। बिल्कुल सही, वो कहने भर के लिए फ्लोट है बिल्कुल डबल जैसा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइथन आपको देती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे
3 + 4j। कुछ दिखा आपको डिफरेंस? 3 + 4j। मैथ्स में आपने आई पढ़ा होगा, राइट? पढ़ा है। पाइथन के अंदर आई नहीं होता, पाइथन के अंदर इमेजिनरी नंबर जे से रिप्रेजेंट होता है। आई से क्यों नहीं होता, उसका भी रीजन है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे अपन। अभी के लिए बस याद रखिए, इस तरीके का डेटा अगर आपको रिप्रेजेंट करना है जिसमें एक रियल पार्ट होगा, एक इमेजिनरी पार्ट होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम से कर सकते हैं। पॉइंट्स वाली वैल्यूज करनी है, फ्लोट से कर सकते हैं। नॉन पॉइंट वाली वैल्यूज करनी है, वो आप कर सकते हैं एज इंटीजर। बढ़ूं आगे? ठीक है, नेक्स्ट। अब इंटीजर से स्टार्ट करते हैं। कोई भी नंबर आप पाइथन में यूज करते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, वो नंबर अपने आप में इंटीजर रिप्रेजेंट करता है। तो 10 हुआ, 256 हुआ, 4 हुआ, दे ऑल आर इंटीजर्स इन पाइथन। बाय डिफॉल्ट पाइथन इंटीजर ही लेकर चलती है, अगर आप कोई डेसिमल वगैरह नहीं लगा रहे हैं तो। और आप जैसी वैल्यू डालेंगे वैसी आपको प्रिंट करके भी पाइथन शो कर देगी। बढ़े आगे। अब पाइथन का एक बहुत पावरफुल फीचर, पाइथन में इंटीजर को आप 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई रिपीट, पाइथन में इंटीजर को आप 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आप सबको कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स पता होंगे। कंप्यूटर साइंस में इंटीजर्स या नंबर्स 4 तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। कंप्यूटर साइंस के अंदर 4 नंबर सिस्टम चलते हैं। पाइथन भी इन चारों नंबर सिस्टम्स में इंटीजर रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी आपको देती है। मैं दोहराता हूं, गौर से सुनिएगा मेरी बात। पाइथन भी इन चारों नंबर सिस्टम में इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी आपको देती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ये 15 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये कंप्यूटर साइंस में डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 15 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी होता है? क्या 15 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी होता है? हाँ होता है, 1 1 1 1। तो मैं पाइथन से ये कहकर कि मैं 15 को बाइनरी भी रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ऐसे भी अपने प्रोग्राम में इसे यूज कर सकता हूं। जबकि रिकॉल करिए, सी लैंग्वेज में अगर आप 1111 लिखते हैं तो सी तो माने कि आपने लिखा 1111, यही लिखा है ना सी के नजरों में आपने 1111। बट पाइथन समझती है कि आप इसको बाइनरी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप अभी देखेंगे। बट पाइथन याद रखिएगा डेसिमल नंबर सिस्टम सपोर्ट करती है, जिसको आप कंप्यूटर्स में बोलते हैं बेस 10। पाइथन बाइनरी नंबर सिस्टम सपोर्ट करती है, जो कहलाता है बेस 2। ऑक्टल नंबर सिस्टम सपोर्ट करती है, जो कहलाता है बेस 8। और हेक्साडेसिमल सपोर्ट करती है, जो कहलाता है बेस 16। ये बेस का भी फंडा याद है? ये बेस क्या होता है? ये डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 क्यों कहलाता है? क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में आप 10 वैरायटी ऑफ डिजिट्स ले सकते हैं, 0 to 9। बाइनरी में 2 ही वैरायटीज अलाउड हैं, 1 and 0। बेस 8 कहता है आप 8 वैरायटीज ले सकते हैं, 0 to 7। और बेस 16 कहता है आप 16 वैरायटीज ले सकते हैं, 0 से 9 फॉलोड बाय ए से एफ। करेक्ट? इसलिए पाइथन के अंदर ये चारों नंबर सिस्टम इन नामों से भी जाने जाते हैं, जो कंप्यूटर साइंस के जनरल नाम है। चलिए अब शुरू करते हैं पहला नंबर सिस्टम, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का डिफॉल्ट तरीका है। डिफॉल्ट तरीका है मतलब, डिफॉल्ट तरीका है मतलब आपको पाइथन को बताना नहीं पड़ता कि आप डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप सीधे a = 25 लिखिए, पाइथन समझ जाएगी कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसे इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। यस और नो? क्लियर है? सिंपल। अब जब आप इस a को डिस्प्ले करेंगे तो a की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी एज डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें कुछ स्पेशल, कुछ नया नहीं है। स्पेशल नया बाइनरी में है। अब आप पाइथन को कैसे बताएंगे कि आपको बाइनरी में कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है? तो पाइथन कहती है अगर आपको बाइनरी यूज करना है तो आप अपनी वैल्यू के पहले प्रीफिक्स में या तो यूज करेंगे 0 और कैपिटल बी, और या यूज करेंगे 0 और स्मॉल बी। तो अगर आपसे मैं कहूं पाइथन में इन दोनों लाइनों में फर्क है क्या? आर दीज टू लाइन्स डिफरेंट, 1010 एंड 0b1010? है फर्क? तो आपका जवाब होगा हाँ है। ये 1010 है, अगर वर्ड्स में लिखूं तो ये 1010 हो गया। और ये क्या है? ये 10 का बाइनरी है। ये जो आप देख रहे हैं 0b1010, ये बाइनरी वैल्यू ऑफ 10 है। और ऊपर वाले के आगे 0b नहीं है, तो वो नॉर्मल डेसिमल नंबर सिस्टम है। और ये डेसिमल नंबर सिस्टम में 1010 है।
हो रहा है क्लियर? राइट? अब बाइनरी के ऊपर पाइथन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, बहुत सेंसिबल, बहुत वैलिड, जो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल रेस्ट्रिक्शन ये है, पहले तो एक आप एग्जांपल देख लें। ए में आपने 101 डाला तो ये 101 की तरह ट्रीट होगा, लेकिन आपने 0B101 डाला तो ये बाइनरी की तरह ट्रीट होगा। ये भी देख रहे हैं आप, 0B101 इज बीइंग ट्रीटेड एज अ बाइनरी और पाइथन इसे एक्चुअल में 5 मान रही है, और ये 5 ही आपको दिखा रही है जब आप ए को डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक, यहां एक और चीज आपके नोटिस में आ रही होगी, आ रही है? एक और चीज आपके नोटिस में आ रही होगी, आ रही है? वो ये कि आपसे पाइथन ने लिया बाइनरी है, लेकिन जब आपने उसको प्रिंट करके देखा तो दिखा डेसिमल में रही है। ऐसा हो रहा है? चेक करिए, आपने 101 इन बाइनरी दिया है, बट पाइथन ने डिस्प्ले करते वक्त उसको 5 बना के दिखाया है। ठीक, अगर आपको लग रहा है हमें बाइनरी में ही देखना हो तो उसका भी प्रोविजन अवेलेबल है, इस चैप्टर के एंड तक उस पर भी आप पहुंचेंगे। बट अभी के लिए याद रखिए, पाइथन की आदत है, पाइथन लेती आपसे डेसिमल वैल्यूज, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल है, बट दिखाते वक्त सबको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देती है। आ रहा है समझ में मेरा पॉइंट? आ रहा है? तो फिर मुझे बताइए, अगर मैंने कहा होगा 0B1111 ए के अंदर और इस ए को प्रिंट से प्रिंट करूंगा तो स्क्रीन पे क्या दिखाएगी पाइथन? वेरी गुड, वो मुझे 0B1111 नहीं दिखाएगी, वो मुझे 15 दिखाएगी। क्या हम देख सकते हैं 0B1111? हाँ देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए पाइथन में एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। वो फंक्शन अभी पढ़ा नहीं है, आगे आएगा तब आप वो कन्वर्जन करेंगे। अभी के लिए याद रखिए, पाइथन अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट बाइनरी लेती है, बट दिखाती उसे इन डेसिमल है। समझ आया? आगे बढ़ू? ठीक, नेक्स्ट जरूरी पॉइंट, अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं तो ये कंपलसरी है कि आप प्रीफिक्स में 0B या 0B डालें, और ये भी कंपलसरी है कि आप 1 और 0 के अलावा कोई और डिजिट ना यूज करें। अगर आपने 0B का प्रीफिक्स दिया हुआ है तो फिर पाइथन मान रही है कि आप इस बात पे स्टिक करेंगे कि जो डिजिट्स आप यूज करेंगे वो बाइनरी के डोमेन के होंगे, और बाइनरी के डोमेन में 2 ही अलाउड हैं, एक 1 और एक 0। तो आप देख सकते हैं मैंने 0B123 दिया, पाइथन ने जनरेट कर दी सिंटेक्स एरर। तो ये क्या है, कंपाइल टाइम एरर है कि रन टाइम एरर है? बाइनरी के प्रीफिक्स के साथ गलत बाइनरी डिजिट्स यूज करना, ये पाइथन में कंपाइल टाइम एरर है। पाइथन आपके कोड को कंपाइल भी नहीं करेगी अगर वो देखती है कि आप यूज कर रहे हैं 0B प्रीफिक्स के साथ किसी और तरह के डिजिट्स। राइट? लेकिन एक अच्छी बात है, पाइथन आपको बाइनरी में भी नेगेटिव वैल्यूज यूज करने देती है। मतलब अगर आपने -0B101 कहा तो पाइथन समझ जाएगी कि आप -5 कह रहे हैं। अगर आपने 0B101 कहा तो 5 बन जाएगा, -0B कहा तो ये बन जाएगा नेगेटिव में 5। ठीक, हुआ क्लियर? समझ आया? गुड। अब आप गेस करिए, जैसे आपके पास 0B प्रीफिक्स है, बिल्कुल वैसे पाइथन आपको ऑक्टल के लिए प्रीफिक्स देती है। ऑक्टल का प्रीफिक्स थोड़ा सा दिखने में कंफ्यूजिंग है, 0OB है, 0OB है, मतलब कैपिटल O भी चलेगा, स्मॉल o भी चलेगा। आप अगर ये प्रीफिक्स में लगा देंगे तो पाइथन समझ जाएगी ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो गेस करिए, अगर मैंने कहा 0O101 तो पाइथन समझ रही है कि ये 101 नहीं है, पाइथन ये भी समझ रही है ये 5 का बाइनरी नहीं है। पाइथन के लिए ये 65 ऑक्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट हो रहा है। जब आप प्रिंट करेंगे आपको पाइथन ए का डेसिमल बेस दिखाएगी, और 0O101 डेसिमल में कन्वर्ट हुआ तो पाइथन दे रही है एज 65। आया समझ? क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक, और इस पे शर्त क्या होगी? डिजिट्स कितने अलाउड होंगे? जल्दी बोलिए, कितने का तो जवाब है आप कितने भी दें, रेंज अलाउड होगी सिर्फ 0 to 7। 0 to 7 के बाहर गए तो एज एक्सपेक्टेड कोड जनरेट कर देगा सिंटेक्स एरर। पूरे प्रोग्राम को पाइथन वहीं टर्मिनेट कर देगी, आपके प्रोग्राम की एक लाइन नहीं चलाएगी अगर आपने 0O लिखा और आपने डिजिट्स 0 से 7 के बाहर की रेंज के दे दिए, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहां भी नेगेटिव नंबर सिस्टम्स अलाउड हैं। यहां भी आप माइनस में अगर वैल्यू लेते हैं तो माइनस लगाकर बता सकते हैं पाइथन को कि आप -65 यूज कर रहे हैं,
in octal number system by writing -00101. बढ़े आगे, हुआ क्लियर? नेक्स्ट, पाइथन आपको देती है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल के लिए पाइथन का प्रीफिक्स 0x या 0x होता है, राइट? यहां गौर करिएगा, पाइथन केस सेंसिटिव नहीं होती है। x बड़ा x छोटा दोनों अलाउड है, समझ रहे हैं? स्मॉल x इज ऑल्सो अलाउड, कैपिटल X इज ऑल्सो अलाउड, दोनों अलाउड है। ठीक, अब अगर आपने कह दिया 0x101, तो फिर जब आप प्रिंट करेंगे तो पाइथन इसे इंटीजर में कन्वर्ट करेगी, और 101 अगर हेक्स में है तो इंटीजर में कन्वर्ट होगा तो बन जाएगा 257। ठीक है, तो अब मुझे बताइए इन दोनों लाइनों में फर्क है पाइथन में क्या? अगर मैं पाइथन से कहता हूं x इक्वल टू a, x इक्वल टू 0xa, फर्क है? वेरी गुड, फर्क है। ये आप कॉपी कर रहे हैं a की वैल्यू x में, राइट? और ये आप हेक्साडेसिमल a को असाइन कर रहे हैं x में। तो इस x को प्रिंट करेंगे तो 10 आएगा, क्या कहते हैं? इस x को प्रिंट करेंगे तो विल गेट 10, यस, बिकॉज a इन हेक्साडेसिमल व्हेन कन्वर्टेड टू इंटीजर विल गिव अस 10, राइट? और इस x को प्रिंट करेंगे तो नहीं पता क्या आएगा, वो डिपेंड करता है इस a में वैल्यू क्या थी, समझ रहे हैं? ठीक है, और अल्फाबेट्स भी अलाउड है हेक्स में, ये भी चलेगा 0x ABC। इज दिस वैलिड? बिल्कुल, हेक्साडेसिमल में तो A से F तक अलाउड है ना, तो आप ABC दे दीजिए, पाइथन समझ जाएगी, राइट? लेकिन A से F के बाहर का अगर आपने कुछ दिया तो वो नहीं चलेगा, ये भी समझ रहे हैं? तो ये चलेगा A इज इक्वल्स टू 0x फेस, ये वैलिड है? 0x FAC, यस और नो? बिल्कुल वैलिड है, कारण जो आप अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं वो हेक्साडेसिमल की रेंज के ही तो हैं, राइट? और ये भी वैलिड है, A इक्वल टू 0x फियर, FEAR, नहीं, प्रॉब्लम R के साथ है, दिस विल गिव सिंटेक्स एरर, राइट? और फाइनल पॉइंट, यहां भी आप वैल्यू को नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए आप, अगर आपने इसके अलावा कुछ दिया, जैसे मैंने EFGH दे दिया, तो पाइथन दे देगी एरर, सिंटेक्स एरर। और यहां भी अगर आप चाहें तो वैल्यू को माइनस में रखकर बता सकते हैं कि ये हेक्स वैल्यू है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं कैसे करेंगे आप इंटीजर को हेक्स में, हेक्स को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट। इंटीजर की चारों फैमिलीज आपस में अगर कन्वर्ट होंगी तो कैसे होंगी? तो अगला टॉपिक होगा हमारा बेस कन्वर्जन फंक्शंस बिटवीन इंटीजर वैल्यूज। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।